हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया है। आज का जो हमारा विषय है, उस विषय का नाम है क्या हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना अन्य अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ में भर के परमेश्वर जो हमें वचन देने वाला है उसके बारे में हम सीखेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते परमेश्वर, और तेरी सामर्थ को हमारे ऊपर भेज राजा। तेरे वचनों की गहराई में जाने के लिए राजा, तेरी प्रार्थना की अगुवाई में बढ़ने के लिए राजा, तेरी सामर्थ पाने के लिए राजा, तू पवित्र आत्मा से हमें भर दे राजा। तेरी अगुवाई में हमें चला राजा। जो आज का जो विषय राजा, अन्य अन्य भाषा में बातें करना राजा, उसके लिए परमेश्वर तू तेरी सामर्थ से मुझे भर दे राजा, और सुनने वालों पर भी तेरा पवित्र आत्मा उतराए राजा। मैं विश्वास करता हूँ राजा, जो आज का विषय प्रभु, उस विषय के द्वारा तू अद्भुत रीति से हमसे बातें करने वाला है राजा। मैं तेरी महिमा करता हूँ, गौरव करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आने वाले प्रभु विषय के द्वारा तू हमें बहुताई से आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं अब्बा पिता, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछला वीडियो देख के जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रचार के बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा जो वीडियो मैंने बनाया था आराधना में सामर्थ्य, वो वीडियो को देख के उन्होंने सब्सक्राइब किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित करे, ब्लेस करे। तो आइए, जो आज का हमारा जो विषय है, अन्य अन्य भाषा में हम बातें कर सकते हैं क्या। हालेलुया। तो उसके लिए हम पहला वचन अध्याय निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10 और 11 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। यहाँ पर 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में हम जो वरदानों के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर के 9 वरदान हैं, और उस जो 9 वरदानों में से जो एक वरदान है अन्य अन्य भाषा में बातें करना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो वरदान है अन्य अन्य भाषा में बातें करना है, हमें खुद से नहीं मिलता है। तो ये पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे बांट देता है। ये हमारे नॉलेज से या हमारे शक्ति से हम नहीं प्राप्त करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से हमें मिलता है। हालेलुया। तो आइए हम एक अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में 1 से 4 में वचन में हम देख रहे हैं, पेंटकुस्त का दिन था, और वहां पे सब प्रेरित परमेश्वर के शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य एकत्रित जमा थे, और वहां पर आकाश सी
आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ है। और वो शब्द हुआ है, और जब वो शब्द हुआ तो उन्होंने देखा कि आग की सी जीभ फटती हुई हर एक के जीभ पर आकर ठहरी है। क्या हुआ है? हर एक के जीभ पर आके ठहरी है, और पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ दी, जो भाषा दी, वो आत्मा में होकर बोलने लगे। मतलब हर एक के ऊपर आ ठहरी, हर एक के जीभ पे आकर ठहरी, और पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। मतलब वो लैंग्वेज जो अन्य अन्य भाषा में बात करने की जो सामर्थ थी, उन्होंने खुद से प्राप्त नहीं किया, तो परमेश्वर ने उन्हें दिया। और जो पवित्र आत्मा उनसे बातें करवा रहा था, वो बातें कर रहे थे। हालेलुया। आज हमें भी अन्य भाषा का सामर्थ मिलता है क्या? जब वो हमें सामर्थ मिलता है, क्या हम उसके ऊपर डाउट खाते हैं? क्या हम उसके ऊपर शक करते हैं? क्या ये हमें सोचना है। जब पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ देता है, वो अभिषेक करता है अन्य अन्य भाषा के बारे में बातें करने के लिए, तो हमें उसके ऊपर डाउट नहीं खाना है। बहुत से लोग तुम्हें आएंगे, मिलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे कि ये अन्य अन्य भाषा है, ये जो भाषा है ये इससे ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज बोलनी नहीं चाहिए, ये कुछ मतलब नहीं है, ये शैतान के द्वारा बोली जाती है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की आप मत सुनिए। जो परमेश्वर तुम्हें दे रहा है उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि मरकुस अध्याय 16 में वचन 17 हम जब पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मरकुस अध्याय 16 वचन 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस समय हमें ये वरदान मिलता है, अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान। हालेलुया। प्रभु हमारे विश्वास को देख के हमें ये वरदान देता है, और हमारे में ये चिन्ह है कि हम ये परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाँ, जिसको मिली है उसने अन्य अन्य भाषा में बातें करना जरूरी है, और जिन्हें नहीं मिली है वो प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मुझे भी अन्य अन्य भाषा में बातें करना है, मुझे भी ये वरदान मिल जाए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि आपको वरदान अन्य अन्य भाषा के बात करने का वरदान नहीं मिला है तो आप विश्वास नहीं करते हो। नहीं, आप विश्वासी हो, पर आपको प्रार्थना करना है प्रभु के पास कि मुझे भी अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर बातें करना है, तू मुझे उस वरदानों से भर। हाँ प्रभु, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम जब उस विश्वास को प्रभु को दिखाएंगे, तो प्रभु उस समय तुम्हें उस वरदानों से भर देगा। मैं तुम्हें मेरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब कलीसिया में नया जा रहा था, तो कलीसिया में अन्य अन्य भाषा में बातें होती थी। हमारे घर में भी जब कोई प्रभु के दास आते थे, वो जब प्रार्थना करते अन्य अन्य भाषा में उस समय बातें होती थी, तो मैं सोचता था कि ये कुछ नई लैंग्वेज मुझे भी सीखना है, प्रभु तू मुझे भी दे। तो एक समय जब मैं मेरी माँ को मैं छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जा रहा था, तब मैं मन में सोच रहा था, परमेश्वर मुझे भी ये लैंग्वेज चाहिए, मुझे भी ये लैंग्वेज में बात करना है। तब मैं घर पर आया, और जब मैं घर पर आया तो कुछ समय के बाद मेरे मुख से कुछ वर्ड्स निकलने लग गए, और वो वर्ड्स में दोहराते गया। और सच में कहता हूँ, जब मैंने उस बात के लिए प्रार्थना की, उस बात के लिए मैंने विश्वास जताया प्रभु पर, तो प्रभु ने उस अन्य अन्य भाषा के अन्य अन्य शब्दों को मेरे मुख में डाल दिया, मेरे जीभ में डाल दिया, और मैं क्या करने लगा, उस भाषा में बातें करने लग गया। उस समय मुझे थोड़े से 2-3-4 शब्द मिले थे। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, अन्य अन्य भाषा में बातें करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है, अन्य अन्य भाषा में बातें करना ज़रूरी है। हमें कोई भी कुछ आके बोले कि आप मत कीजिए, ये गलत है, तो मैं बोलता हूँ भाइयों और बहनों, अगर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पेंटुकोस के दिन जब पवित्र आत्मा आया, जब उन्हें वो सामर्थ मिली, तो वो अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। अगर बाइबल में अन्य अन्य भाषा में बातें प्रेरितों के द्वारा कही जा रही है, तो हमें डाउट नहीं खाना है, हमें बाइबल की ओर ध्यान देना और हमें क्या करना है, बातें करते रहना है। लोग बोलेंगे ये जो अन्य अन्य भाषा है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? मनुष्य की लैंग्वेज है ना? हाँ, बरोबर है, ये लैंग्वेज मनुष्य की है ना? और ये लैंग्वेज स्वर्गदूतों की भी है। हम वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में, आइए निकालेंगे हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में वचन 1, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पित्तल और झनझनाती हुई झांझ है। हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, है ना? तो वहां पर पौलुस बता रहा है कि ये जो लैंग्वेज है, ये मनुष्य की भी लैंग्वेज है और ये स्वर्गदूतों की भी क्या है, बोलियां है। और हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो हर एक लैंग्वेज को जानता है। हालेलुया। जब पेंटुकोस के दिन पर वो आग हर एक पर आकर ठहरी, तो क्या हुआ, उन्हें वो सामर्थ मिली अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए। और वो लोग क्या, कौन थे? वो लोग गलील थे। वो लोग गलील थे और वो क्या कर रहे थे, अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे। आइए हम वचन को देखेंगे। आइए अध्याय 2 प्रेरितों के काम निकालेंगे हम और वचन हम पढ़ेंगे उसमें। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वचन हम 5 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। पेंटुकोस्ट के दिन के समय आकाश के नीचे का हर एक जाति का यहूदी, भक्त यहूदी यरूशलेम में उस समय रह रहे थे। और जब वो जीप, हर अन्य अन्य भाषा जो आग किसी जीप थी, वो जब हर एक पर आके ठहरी, तो जब शब्द गूंजा, वो शब्द सुनकर सब भक्त यहूदी वहां पर दौड़ आए और वो देख रहे कि ये गलीली है और ये हमारी जन्मभूमि की भाषा कह रहे हैं। हालेलुया। मतलब जहां पर वो अन्य अन्य भाषा में बातें हो रही थी, वहां पर हर एक जाति का भक्त व्यक्ति वहां पर यरूशलेम में आकर ठहरा था। वहां पर हर एक जात का व्यक्ति था। मतलब वहां जो भाषा बोली जा रही थी वो हर एक लैंग्वेज की थी। हालेलुया। हर एक जाति की थी। हालेलुया। मतलब वो मनुष्यों की भी बातें थी। जैसे हमने कुरिन्थियों अध्याय 13 में पढ़ा, मैं मनुष्य की बोली बोलूं और स्वर्गदूत की बोली बोलूं और मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं झनझनाती झांझ, है ना? हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि हम जो अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य की भी है और वो स्वर्गदूत की भी लैंग्वेज में बातें करते हैं। गलीली प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4 में, अध्याय 2 में वचन हमने जब 5 से लेके 8 तक पढ़ा, तो वो कौन थे? गलीली थी। फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे? अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे और वो लैंग्वेज थी वो क्या कर रही थी? वो लोग बोल रहे थे कि ये हमारी जन्मभूमि की भाषा में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम अगला एक वचन निकालेंगे प्रेरितों के हालेलुया। हम वचन निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में
2 से लेकर, नहीं पहला मैं 2 पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसके बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वो आत्मा में होकर भेद की बातें कह रहा है। हालेलुया। पर हम जब कुरिन्थियों अध्याय 2 में वचन 5 से लेके 8 तक पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या लिखा है, हर एक जाति का वह मनुष्य था, है ना। और वो क्या करते, अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहे थे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर क्या करे, 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन 2 पौलुस के द्वारा कह रहे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें जो वरदान मिला है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जब प्रेरितों पे ऊपर वो सामर्थ उतरा तो वो भी क्या कर रहे थे, परमेश्वर से बातें कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या करते, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, वो बड़ाई करते जा रहे थे। और जब वहां पर जाति जाति के हर एक जाति का वहां पर वो उनकी जन्मभूमि वो सुन रहे थे। हालेलुया। पर आज हम जब हमारे घर में हम जब बातें करते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें नहीं समझती अन्य अन्य भाषा, पर तो भी क्या करते हैं, हम बातें करते रहते, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ क्या प्रार्थना करवा के लेता है, किसी बात के लिए, किसी विषय के लिए, आने वाले किसी बात के लिए। तो हमें क्या करना है, वो अन्य अन्य भाषा में बातें करते रहना है, क्योंकि हम भेद की बातें कर रहे हैं, आत्मा में होकर भेद की बातें कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस भाषा पर कभी डाउट नहीं खाना है कि ये मेरे मन से किया हुआ शब्द है या मैं खुद से बातें कर रहा हूं। नहीं, अगर हम विश्वास में चल रहे हैं तो ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, इस वरदान को बढ़ाना है, इस सामर्थ को बढ़ाना है। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन 4 को पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं, खुद की उन्नति करते हैं, और जो भविष्यवाणी करते हो कलीसिया की उन्नति करते हैं। हालेलुया। और हमें क्या करना है, हमें उन्नति करते रहना है, पवित्र आत्मा में हमें बढ़ते रहना है, प्रभु की सामर्थ में हमें बढ़ते रहना है। और पौलुस क्या कहता है, मैं चाहता हूं तुम अन्य अन्य भाषा में बातें करो। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि हम क्या करें, अन्य अन्य भाषा में बातें करें। अगर हम अन्य अन्य भाषा में बातें करना बंद कर दिए, क्या, अगर हम अन्य अन्य भाषा में बातें करना बंद कर दिए, हमने अन्य अन्य भाषा पर डाउट किया कि लोग ये कह रहे, लोग हम पर हंस रहे, लोग हमारी मजाक उड़ा रहे, ये परमेश्वर की ओर से है या मेरे मन की है या ये दुष्ट शक्ति की है, अगर हम डाउट कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर उस वरदान से नहीं भरेगा। अगर हम विश्वास के द्वारा, हाँ परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर ने मुझे दिया, तो क्या करेगा, मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करते रहूंगा। मैं मेरे जब वैयक्तिक प्रार्थना में बैठूंगा तब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर से बातें करूंगा, अन्य अन्य भाषा में बातें करूंगा। और ये करना जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों। जो आज का हमारा जो टॉपिक था, क्या मैं अन्य अन्य भाषा में बातें कर सकता हूँ, तो हाँ मैं कहता हूँ, हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सांसारिक रीति की भी लैंग्वेज है, जिस रीति से मैं कहना चाहता हूँ। देखिए मेरी जो लैंग्वेज है, मैं मराठी में बोलता हूँ, है ना, मुझे मराठी प्रॉपरली अच्छी से आती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मराठी बोलूँगा, बराबर।
पर अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्यूशन लगाना पड़ेगा। और जब मैं ट्यूशन लगाऊंगा तो क्या करूँगा, मुझे वो इंग्लिश सिखाया जाएगा और मैं इंग्लिश सीखूंगा। या फिर मुझे मद्रासी या कन्नड़ या तेलुगु कोई लैंग्वेज सीखनी तो मैं करूँगा, वो ट्यूशन लगाऊंगा, मैं सीख लूँगा। ये मनुष्य रीति की लैंग्वेज है ना, वो हम सीखते हैं, वो है ना, वो और वो सीख जाएंगे। और वो क्या करेंगे, वो लैंग्वेज मुझे भी समझ रहा है, सामने वालों को भी समझ रहा है ना। और हम जब बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन 2 पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। जब हम अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं वो परमेश्वर समझता है, क्योंकि हम भेद की बातें में बात कर रहे हैं, हमारी भाषा बुद्धि काम नहीं करती है। पर मैं जब इंग्लिश में लैंग्वेज में बातें करूंगा तो मेरी बुद्धि काम करेगी, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे समझ में आएगा, है ना। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो जो वरदान परमेश्वर हमें दे रहा है उसके ऊपर डाउट मत कीजिए। जो प्रभु की ओर से मिला है उसमें प्रार्थना कीजिए, उसमें बढ़िए। कोई भी कुछ बोले उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्रताई में चले। परमेश्वर प्रभु यीशु में कुछ भी दोष नहीं पाया गया, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाए गए, क्योंकि है ना, पर प्रभु यीशु में कुछ भी दोष नहीं था, फिर भी उसके ऊपर दोष लगाया गया, फिर भी प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा, सब सह लिया। आइए, तो आज अगर परमेश्वर हमें वरदानों से भर रहा है, अन्य अन्य भाषा के वरदान से, बहुत से लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, बहुत कुछ सुनाया जाएगा। हमें उन बातों से इग्नोर होकर हमें प्रभु ने जो हमें दिया उसमें बढ़ते रहना है, बातें करते रहना है, परमेश्वर से बातें करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे को जब अन्य अन्य भाषा का वरदान मिला और मेरी पत्नी जो 3 महीने से जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, प्रभु के अनुग्रह से वो छुटकारा प्राप्त की, पर कुछ दिनों के बाद उसे फिर से वो स्पिरिट थोड़ा सताने लग गई। तो उस समय मैंने क्या किया, उस समय मैंने अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना की। आपको पता है प्रभु की मैं महिमा करना चाहता हूँ। जब मैं वो अन्य अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहा था तो जो आगे जो फटती हुई हर एक की जीभ पर आकर ठहरी थी, वो आग उस दुष्ट आत्मा को लग रही थी, वो जल रही थी। और दुष्ट आत्मा, आपको पता है, जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था वो दुष्ट आत्मा डर कर उसके शरीर को छोड़कर चली गए। मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूँ, गौरव देना चाहता हूँ कि मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में जो परमेश्वर ने कहा है, जो विश्वास करेगा वो उसमें चिन्ह पाए जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को हम मन में लेके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को बोलेंगे मुझे अन्य अन्य भाषा में भर दे। हम अन्य भाषा के एक भाग को देखे है, अगले विषय में और एक भाग को देखेंगे, अन्य अन्य भाषा के वरदान, है ना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अगर प्रभु हमें अन्य अन्य भाषा से भर रहा है तो उस वरदानों से भी भरे कि उसका अनुवाद करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के टॉपिक के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की, मुझसे बातें की, हमें सिखाया। अगर आपको इस विषय के द्वारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हमें प्रार्थना विनती दे सकते हो। आप तुम्हारे निवेदन हमें कमेंट्स में भेज सकते हो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु ने जो आज का मुझे समय दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम लास्ट की प्रार्थना, एंडिंग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जो विषय तूने मुझे दिया, उस विषय के बारे में बात करने के लिए पवित्र आत्मा तूने मुझे जो सामर्थ दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु तेरी नाम की मैं महिमा करता हूं, गौरव करता हूं, स्तुति करता हूं। राजा, जो मेरे भाई बहन है, जो मेरे प्रचार को प्रभु सुन रहे हैं, जो तू मुझे अगुवाई कर रहा है, जो तू मुझे सिखा रहा है, मैं मेरे भाई बहन को सिखा राजा, उन्हें भी बढ़ा प्रभु, तेरी सामर्थ में बढ़ा, तेरे अभिषेक में बढ़ा। ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आने वाला जो वीडियो में बनाने वाला हो राजा, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना राजा, उस विषय के लिए तू हमें बहुत ऐसे ब्लेस कर, आशीषित कर राजा। और मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु मेरे प्रचार को प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर तेरा अनुग्रह है। प्रभु जो प्रभु बीमारी से ग्रस्त है, जो दुखी है, जो कर्जों में, जो संकट में, जिन्हें
जिन्हें प्रभु प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन बहनों को तू आशीषित कर, उनका गर्भ खुला जाए यीशु के नाम से। जो शैतान है जो गर्भ रोक रहा है, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, उसके जीवन से निकल जा। और प्रभु बहुतायत से उन्हें ब्लेसिस कर, आशीषित कर राजा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो बीमार है, जो लकवे से ग्रस्त है, जो अंधे, प्रभु उनके आंखें को खोल दे राजा। जो लंगड़े, उनके पैरों में बल दे राजा। जो कर्ज में, प्रभु ने कर्जों से छुटकारा दे राजा। प्रभु वीडियो देखने वाले हर एक भाई बहन को बहुतायत से तू ब्लेस और आशीषित कर, मैं यीशु के नाम से मांगता हूं अब्बा पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।